गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए कल हमने उदाहरण ये मतलब एक्सरसाइज 5.1 के नाइन्थ क्वेश्चन तक काम कर लिया है और आज हमें आगे करना है नाइन्थ के बाद। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत पहले ही घर से दिए थे, तो ये तो आपने पहले ही करे होंगे। टेंथ हो गया, 11th, 12th और 13th। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे आगे को 14 से करेंगे। 15 और 16 आपको करना है। 14th वाला मैं आपको सिखा दे रहा हूँ और इससे आपको ये सब आ जाएगा। फिर आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए 14th वाले में चलते हैं। ये रहा। तो ज़रा इसको देखना क्वेश्चन को। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कई सारे। आपको अगर बुक में या कहीं और देखोगे तो कई सारे बड़े लंबे तरीके दिखेंगे, टफ भी दिखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसे आसान तरीके से बताना चाह रहा हूँ। इसमें देखो, इसमें आपको एक दिख रहा होगा कि आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, एक फलन दिया है। इसकी वैल्यू 3 है। कब है 3? जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो या जीरो के बराबर हो, जीरो से बड़ी हो और एक तक, एक की से छोटी हो या एक के बराबर हो। यानी जीरो से लेकर एक तक के बीच में कोई भी वैल्यू हो, जीरो भी और जीरो से बड़ी भी और एक भी एक से छोटी भी, इतनी वैल्यूज अगर होंगी एक्स की तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी 3 के इक्वल। ऐसे दूसरे में आपको दिख रहा है एक्स की वैल्यू एक से बड़ी हो और 3 से छोटी हो तो एफ एक्स की वैल्यू 4 के इक्वल, ठीक है। और तीसरे में दिख रहा है कि 3 के इक्वल या 3 से बड़ी वैल्यू और 10 के इक्वल और 10 से छोटी वैल्यू हो तो एफ एक्स की वैल्यू 5 के इक्वल होती है। अब आपको इसको क्या दिखाना है कि ये सतत है या नहीं है, कंटिन्यूस है या नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आप पढ़ लेना, बुक में चेक करके दिया होगा। चेक करना है आपको कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर पहले पॉइंट ढूंढने होंगे। अब देखो कहीं जगह देखोगे तो आप बुकों में तो आपको ये अलग लिखा हुआ दिखेगा, इसके लिए अलग निकाला होगा, दूसरे के लिए अलग निकाला होगा, तीसरे के लिए अलग निकाला होगा। तो मैं ऐसे फालतू चीज़ नहीं करने वाला हूँ। हम क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। जब इस पेयर को देखो तो फर्स्ट वाले में आपको एक्स लेस देन, ये आपको दिख रहा होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है एक्स लेस देन जीरो के बारे में यहाँ कहीं कुछ दिया ही गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स इक्वल टू जीरो के लिए चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए तीनों वैल्यू हमें नहीं दी गई है, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आपको तीसरी वैल्यू नहीं दी गई है। आप किसके लिए करोगे? एक्स, यहाँ पर देखो एक्स लेस देन इक्वल टू वन दिया है और यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन दिया है। एक्स इक्वल टू वन के लिए तीनों चीज़ें दी हैं, तो आप तीनों इस एक्स इक्वल टू वन के लिए एक निकालोगे। उसके साथ ही ये नीचे का देखो अगर आप, तो देखो क्या दिख रहा होगा, एक्स लेस देन थ्री और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, यानी एक्स इक्वल टू थ्री पे तीनों के लिए वैल्यू दी गई है। तो इसके लिए एक्स इक्वल टू थ्री के लिए फाइंड करोगे, ठीक है। और एक्स इक्वल टू टेन के लिए भी नहीं करोगे, क्योंकि टेन के लिए भी सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है यहाँ, लेस देन इक्वल टू टेन वाली। ग्रेटर देन टेन वाली वैल्यू आपको पता ही नहीं है कि एक्स ग्रेटर देन टेन पे क्या होगा। तो इस पूरे को देखने के बाद हमें पता चला कि एक एक्स इक्वल टू वन पे सारी चीज़ें हैं हमारे पास और एक्स इक्वल टू थ्री पे सारी चीज़ें हैं। तो हम सिर्फ इन दो के लिए ही चेक करेंगे कंटिन्यूस है या नहीं है। बाकी ये एक्स लेस देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्स लेस देन इक्वल टू टेन के लिए हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर एक्स इक्वल टू वन के लिए करते हैं। तो अब तो आसान है सारी चीज़ें। एल एच एल निकालना है तो एक्स लेस देन वन के लिए होगा लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो तो वन यहाँ चल जाएगा, वन माइनस एच हो जाएगा, एफ वन माइनस एच की वैल्यू। अब आप देखो एक्स लेस देन वन कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको फर्स्ट में, लेस देन वन। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू थ्री के इक्वल होती है, तो एफ वन माइनस एच की वैल्यू भी थ्री के इक्वल हो जाएगी। एच की जगह जीरो रखोगे, एच तो कहीं है नहीं, तो सिर्फ थ्री आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है आर एच एल की। आर एच एल मीन्स एक्स ग्रेटर देन वन के लिए करेंगे, जो आपको ये दिख रहा होगा एक्स ग्रेटर देन वन। तो इस पे वैल्यू फोर है, तो हम करेंगे एच एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, एच टेंस टू जीरो होगा तो वन प्लस एच आ जाएगा। और आप जानते हो एक्स ग्रेटर देन वन के लिए एफ एक्स की वैल्यू फोर है, तो हम इसकी जगह पर फोर रख देंगे और एच की जगह जीरो रखो तो भी ये वैल्यू फोर ही आने वाली है। तो ये फोर आ गई। अब तीसरा निकालने की हमें ज़रूरत है ही, क्यों? क्योंकि देखिए एल एच एल आपका थ्री आया है, आर एच एल फोर आया है, दोनों ही इक्वल नहीं है, तो वैसे भी फलन को क्या नहीं होना है, कंटिन्यूस यानी सतत नहीं होना है। तो आप लिखोगे एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। अतः एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू वन के लिए असतत है या डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। समझ में आ गया? अब आते हैं थ्री के लिए। थ्री के लिए भी सारा सेम काम है। तो आपने एल एच एल निकाला एक्स लेस देन थ्री, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पे एच टेंस टू जीरो किया तो एफ थ्री माइनस एच हो गया। अब आप देखो लेस देन थ्री पर वैल्यू क्या है, एक्स लेस देन थ्री, ये रहा, वैल्यू फोर के इक्वल है। तो आपने यहाँ पर एफ थ्री माइनस एच की जगह फोर रख दिया और आपने एच की जगह जीरो रखा तो भी ये फोर ही रहेगा, ठीक है। बात आती है आर एच एल की। आर एच एल क्या है, एक्स ग्रेटर देन थ्री के लिए होगा।
तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स किया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हुआ तो एच यहाँ एक्स की जगह 3 प्लस एच चला गया। अब एक्स ग्रेटर देन 3 को ढूंढो, तो ये रहा एक्स ग्रेटर देन 3, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू 5 के इक्वल है, तो आपने इसकी जगह रख दिया 5 और इसके बाद एच की जगह 0 रखो तो भी ये 5 ही रहना है। अब आपने देखा कि एल एच एल 4 आ रहा था, आर एच एल 5 आ रहा था, दोनों इक्वल नहीं आ रहे थे, तो इसका मतलब हमें तीसरी वैल्यू निकालने की, एफ 3 निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखा है, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, उसके आता है एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू 3 के लिए असतत है यानी डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। तो ये इस तरह से आपके सॉल्व होगी, यानी इस क्वेश्चन में आपका एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 1 के लिए जो फंक्शन है एफ एक्स फलन है वो असतत है यानी डिसकंटिन्यूस है। तो इतना ही सा काम था, यही आपको 15वें और 16वें में भी करना है, ठीक है। और अब जरा देखोगे 15वें 16वें तो ये आपने खुद करने हैं, एक बार आप देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हैं, वह भी सेम ही क्वेश्चन है, कोई अलग ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देख लो खुद ही, एफ एक्स इक्वल टू ये है एक्स लेस देन 0 के लिए, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, यानी आप x इक्वल टू 0 के लिए चेक कर सकते हो क्योंकि तीनों वैल्यू आपको दी गई है। ऐसे आप देखोगे यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, यानी ग्रेटर 1 के लिए भी तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप इस पर क्या करोगे, x इक्वल टू 0 के लिए चेक करोगे और x इक्वल टू 1 के लिए चेक करोगे और देखोगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस आ रहा है या डिसकंटिन्यूस आ रहा है। अब ऐसा पिछले वाले में इसमें नहीं आए हैं, दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूस हैं, असतत आए हैं, तो ऐसा नहीं कि इसमें भी यही आएगा, आप करके देखना तो फिर पता चलेगा आपको कि क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसे 16वें में भी करोगे, सेम काम है, लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन -1, यानी x इक्वल टू -1 के लिए आप कर सकते हो क्योंकि तीनों वैल्यू आपको दी हैं। साथ ही साथ x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, तो यानी x इक्वल टू 1 के लिए भी तीनों चीज़ें दी गई हैं, तो -1 और 1 दोनों के लिए आपको इस क्वेश्चन में चेक करोगे, ठीक है। सेम यही तरीका है, वही लाइनें लिखनी है, वही सब कुछ लिखना है, बस देखना है कि इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। अगर एल एच एल और आर एच एल इक्वल आएंगे तो F1 F-1 ये भी निकालोगे, तीनों को देखोगे, ऐसा नहीं कि आपने दो देख के हो गया बात खत्म, ठीक है। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 17th हो गया और 18th हो गया, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके बाद 19th भी इंपॉर्टेंट ही है, ये वाला तीनों इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं 19th तो अब आपको आ ही जाएगा क्योंकि आपने सीख लिया है कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है और लघुत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, तो वो अगर आपको आ चुका है तो अब आपके लिए सब आसान है। चलिए देखते हैं, फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर निकले तो, ना निकले तो देख लेंगे। और फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 जब एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, और जब एक्स ग्रेटर देन 3 है तो बी एक्स प्लस 3 के इक्वल हो जाएगी इस एफ एक्स की वैल्यू। और आपको चेक करना है कि एक्स इक्वल टू 3 पर सतत है, ये दिया है, ठीक है। आपसे कह रहा है ए और बी फाइंड करो, एक्स इक्वल टू 3 पे ये कंटिन्यूस दिया है आपको फंक्शन। अब आपको पता है अगर कोई भी फंक्शन यानी कोई फलन अगर सतत होता है यानी कंटिन्यूस होता है तो एल एच एल आर एच एल और F3, क्योंकि 3 की वैल्यू के लिए निकालेंगे, तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों ही आपस में इक्वल होते हैं, तभी उसको हम कंटिन्यूस कह सकते हैं। बस यही काम किया, इसको सॉल्व किया हमने। तो हमने लिमिट एक्स टेंस टू -3 इसके नीचे लिखा है, ठीक है, 3 माइनस एफ एक्स, और आर एच एल के नीचे 3 प्लस एफ एक्स, और F3 के नीचे इक्वल टू 3 यहाँ दिख रहा है, तो ए एक्स प्लस 1 में एक्स की जगह 3 रख देंगे तो a इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा इसकी जगह, समझ रहे हैं ना। एल एच एल के नीचे एल एच एल को किया, आर एच एल के नीचे आर एच एल को, F3 के नीचे F3 को, फिर आगे सॉल्व किया। यहाँ पर हमने लिमिट एच टेंस टू 0 लगाया तो F3 माइनस एच, यहाँ एच टेंस टू 0 लगाया तो 3 प्लस एच, और ये तो 3a प्लस 1 है। फिर वैल्यू रखने की बारी आती है, पहला वाला आपको पता है आर एच एल एच एल है एक्स लेस देन 3, तो आप जानते हो कि लेस देन 3 कहाँ पर है, ये रहा लेस देन 3, तो यानी ए एक्स प्लस 1 पे वैल्यू रखोगे आप, यानी आप x की जगह 3 माइनस एच कहाँ रखोगे, ए एक्स प्लस 1 पे रखोगे, तो ए एक्स की जगह 3 माइनस एच रख दिया प्लस 1। ऐसे ही जब इस वाले की बारी आती है तो आपको पता है ये तो ग्रेटर देन 3 है, तो यानी ये वाला है, ये नीचे वाला, यानी अब यहाँ पर जब आप x की जगह 3 प्लस एच कहाँ रखोगे, बी एक्स प्लस 3 पे रखोगे, तो आपने बी एक्स की जगह 3 प्लस एच और अगला प्लस 3, तो ऐसा का ऐसा ही है ये वाला, समझिए इस तरह से। उसके बाद आगे 3a प्लस 1 ऐसा ही है। अब आपने सॉल्व किया, आपने h की जगह 0 रख दिया तो 3a प्लस 1 आ गया, यहाँ 0 रख दिया तो 3b प्लस 3 आया, और यहाँ तो 3a प्लस 1 ही है। अब इन तीनों को सॉल्व करिए, तीनों को मतलब ये और ये तो एक ही हैं, किसी दो को सॉल्व कर लीजिए। हमने इन दो को सॉल्व किया, शुरू किया, इसको हटा दिया क्योंकि एक ही चीज़ है। 3b को इधर लाए तो 3a माइनस 3b, और 1 को इधर लाए तो 3 माइनस 1,
3 कॉमन ले लिया, a माइनस बी इक्वल टू 2 और 3 अपॉन में चले गया इस साइड, तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3 और आपने a निकाला तो b प्लस 2/3 हो जाएगा। ये एक तरह से एक रिलेशन आ गया a और b के बीच में, यानी a और b के बीच में एक संबंध आ गया। यहाँ पर अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो b की जगह पर 0 रखो तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अगर आप चाहो b की जगह 1 रख लो, आपकी मर्जी है, 0 रखा तो 2/3 आया। b की जगह पर आप 1 रख लो तो 1 रख के सॉल्व करोगे तो ये 5/3 आ जाएगा a। तो इस तरह से आप कई वैल्यू निकाल सकते हो, बस आपको याद रखना है कि यही आपका आंसर है। क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये a और b की वैल्यू निकालो कह रहा था, और आपने जब निकाला तो आपको एक रिलेशन मिला a और b के बीच में। वैल्यू निकालना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें किसी एक की पर्टिकुलर एक वैल्यू मिल नहीं रही है। a की कोई वैल्यू मिल जाती, b निकालते तो वो निकाल देते। अब यहाँ पे तो a की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, b की भी इनफाइनाइट हो सकती है, तो इसलिए आपने जो आंसर है उसमें सिर्फ रिलेशन को लिखा है। जबकि क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट में रखा है। और दूसरा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो इसे तो ध्यान ही रखना फिलहाल। और अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है आसान, सेम ही चीज़ करनी है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x जब एक्स लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है इसलिए तब। और एफ एक्स की वैल्यू 4x+1 जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी एक्स इक्वल टू 0 के लिए आप चेक कर सकते हो। और आपसे बोला भी है कि एक्स इक्वल टू 0 पर ये सतत है यानी कंटिन्यूस है। पहले तो आपको इतने से लेकर क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है इतने से चीज़ को देखकर। उसके बाद आपसे बोल रहा है एक्स इक्वल टू 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए, यानी एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक कीजिए, कंटिन्यूस है या नहीं है फंक्शन, उसे चेक करिए कह रहा है। तो अब आपकी मर्जी, हम क्या करेंगे, पहला काम करते हैं। पहले लैम्डा की वैल्यू के लिए एक्स इक्वल टू 0 पर अगर ये कंटिन्यूस है तो हमें पता है कि एल एच एल आर एच एल और एफ जीरो तीनों इक्वल होंगे, तो हमने वही काम किया। तो हमने एल एच एल निकाला जब, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स लिखा, इसके नीचे एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स लिखा। और एफ जीरो जब निकाल रहे थे तो एफ जीरो आप जानते हो ये इक्वल टू 0 यहाँ दिख रहा है, ये ऊपर वाले में एक्स की जगह 0 रखोगे तो लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 रख दिया। आगे सॉल्व किया हमने, ये एफ जीरो एक्स टेंस टू 0 हुआ तो एफ जीरो माइनस एच हुआ, यहाँ एक्स टेंस टू 0 हुआ तो 0 प्लस एच हुआ, और लैम्डा ये अंदर की चीज़ तो 0 आनी ही है। ठीक है, उसके बाद ये एफ माइनस एच हो गया, ये एफ एच हो गया, ये तो 0 होगी पूरी वैल्यू। फिर एफ माइनस एच की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है फर्स्ट वाला एल एच एल लेस देन 0 वाला है, तो यहाँ पर एक्स की जगह आप माइनस एच रखोगे, लैम्डा माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस एच। तो हमने लैम्डा ब्रैकेट के अंदर माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस लैम्डा रखा, माइनस एच रखा। और आपको पता है ये वाली चीज़ जो है ये तो आर एच एल है, तो आर एच एल वाला आपको पता है ग्रेटर देन 0 वाला ये है, तो यहाँ पर आप एक्स की जगह एच रखोगे 4h+1, तो आपने है एफ एच 4h+1 और ये 0 का 0 ही रहा। आगे सॉल्व किया आपने, तो यहाँ अगर 0 रखोगे एक्स की जगह पर तो सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग एक्स की जगह 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 तो 0 ही है। अब बताइए कि 0 1 के इक्वल हो सकता है या 1 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए मैंने बीच में नॉट इक्वल टू इक्वल को कट कर दिया कि इक्वल नहीं हो सकता, तो हमने नीचे लिख दिया जो संभव नहीं है। ठीक है, जो इक्वल किया था वो संभव है ही नहीं कि ये तीनों इक्वल आ जाएं आपस में। तो इसका मतलब एफ एक्स के लिए लैम्डा का कोई भी मान संभव नहीं है जो ऊपर हमें दिया गया है। ठीक है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है, समझ गए हो ना कि लैम्डा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती जो क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है, अगर वो एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है कहता है, तो लैम्डा की कोई वैल्यू आप ऐसे नहीं निकाल सकते जिससे ये चीज़ पॉसिबल है। यानी ये क्वेश्चन में बोला था वो गलत बोला था, एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है वो असतत होगा। समझ रहे हो, बस इस तरह से। तब अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा था पहले वाले में देखो ए और बी निकालो, लेकिन रिलेशन निकला। दूसरे वाले में लैम्डा निकालो कहा, लेकिन लैम्डा निकला ही नहीं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें निकल जाए, तो ऐसा सोच के मत जाना कि पेपर वाले क्वेश्चन यही क्वेश्चन दे रहे हैं, हो सकता है हल्का सा चेंज कर दें। ठीक है, फिर आपको एक्स इक्वल टू 1 के लिए चेक करना था, ये भी तो बोला था ना चेक करो। तो हमने कहा इसके लिए चेक कर रहे हैं तो सीधे एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स और एफ 1 निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हो एक्स इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर आपको कहीं पर भी इसमें एक्स लेस देन 1 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 ऐसा कुछ दिया नहीं है। समझ रहे हो, तो 1 के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, सिर्फ यही दो चीज़ चेक करनी पड़ेंगी। ऐसे क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूँ, जब एक्सरसाइज शुरू कर रहे थे तो पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन था जो इस तरह का था, जिसमें एक्स इक्वल टू 0 के लिए, एक्स इक्वल टू 1 के लिए और एक्स इक्वल टू 5 के लिए, कुछ इस तरह से 3 के लिए चेक करना था। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एक्स इक्वल टू 0 के लिए, 5वां क्वेश्चन था मेरे ख्याल से।
इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 ही दिया था बस, ठीक है, तब इसलिए तो ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x टेंस टू 1 एफ एक्स लिखेंगे। अब देखो x टेंस टू 1, x इक्वल टू 1 कहाँ पर है, जो एफ एक्स रखना है हमने, तो 1 कहाँ पर होगा, ग्रेटर देन 1, यानी x 0 से बड़ा है, यहीं तो आएगा 1 भी, 0 से बड़ा 1 2 3 4 सब इसी में आएंगे, तो एफ एक्स की जगह 4x प्लस 1 रखोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एफ एक्स की जगह पर 4x प्लस 1 रख दिया, फिर x की जगह 1 रखा तो 4 इंटू 1 प्लस 1 5 आ गया। ऐसे f1 निकालोगे तो ये भी 4x प्लस 1 में ही आप x की जगह 1 रख दोगे, 4 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। दोनों इक्वल आ गए, तो दोनों इक्वल हो गया, लिखा इस तरह से, और आपने लिख दिया कि एफ एक्स एक्स इक्वल टू 1 के लिए सतत है, यानी हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। समझ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इतना आसान है, समझे। आगे बढ़ते हैं फिर 19वें क्वेश्चन की ओर को। 19वां क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए, कह रहा है जी एक्स जो है x माइनस ब्रैकेट के अंदर x इस तरह से दिखाया गया है और ये असतत है, ये आपको प्रूफ करना है। वैसे भी आप जानते हो जहाँ पर भी ये महत्तम पूर्णांक फलन या लघुत्तम पूर्णांक फलन वाली कोई चीज़ आ जाए वो हमेशा ही हमेशा क्या होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, यानी असतत होती है। लेकिन अब आपको दिखाना है, आगे आपको यहाँ बताया भी है कि ये महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आपसे बोला है कि ये ब्रैकेट में x जो है ये एक महत्तम पूर्णांक फलन है, यानी ये क्या है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका मतलब या तो ये x के बराबर होगा या x से कम होगा, ठीक है, ये तो हमें आता ही है। तो वैसे भी मैंने आपको बताया था कि हर जगह हमको ये महत्तम पूर्णांक फलन ही दिख रहा है। पहले एक्सरसाइज में देखो या इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी इनने लघुत्तम पूर्णांक फलन के बारे में कोई बात ही नहीं की है, तो लेकिन मैंने आपको दोनों बता रखे हैं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कभी लघुत्तम से बन जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम हल करते हैं। चलिए, हमने सबसे पहले एक्स इक्वल टू सी एक वास्तविक संख्या मान ली, फिर हम LHL निकालने किए, तो लिमिट x टेंस टू सी माइनस एफ एक्स लिया, h टेंस टू 0 किया तो ये यहाँ चले जाएगा c माइनस एच के रूप में। उसके बाद आपने यहाँ वैल्यू रखनी है, तो आपने कहा चलिए फिर एफ सी माइनस एच निकालना है, तो यहाँ x की जगह c माइनस एच रख दिया इधर भी और बॉक्स के अंदर भी। अब आप जानते हो जब LHL निकालते हैं तो ये c माइनस एच जो होता है ये c माइनस 1 के इक्वल हो जाता है, और जब आप RHL निकाल रहे होते हो तो c प्लस एच जो होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर c प्लस एच होगा, ठीक है, इसको सही कर लेना। तो अभी देखते हैं फिलहाल, तो ये जब LHL निकालते हैं तो c माइनस एच c माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा और यहाँ c प्लस एच c के ही इक्वल होगा, ठीक है, ये सामने पड़ा है। तो c माइनस होना ब्रैकेट खुला तो माइनस c प्लस 1 हुआ, c और c कट गए, माइनस एच प्लस 1 आया, h की जगह 0 रख दिया तो 1 बचा। RHL निकालते तो x टेंस टू c प्लस एफ एक्स हुआ, तो h टेंस टू 0 किया तो यहाँ पर एफ सी प्लस एच होगा। सही करना है जो चीज़ें बता रहा हूँ, एफ सी प्लस एच होगा, नीचे c प्लस एच, फिर आप ऊपर एफ एक्स में रखोगे तो c प्लस एच माइनस ब्रैकेट में c प्लस एच आएगा। और आप जानते हो कि महत्तम पूर्णांक फलन में c प्लस एच की वैल्यू c के ही इक्वल होती है, यहाँ c होगा, यहाँ c होगा, c कट जाएंगे तो h बचेगा, h की जगह 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा। एक वैल्यू 1 आई, एक 0 आई, ठीक है। तो 1 और 0 आए यानी LHL और RHL इक्वल नहीं आए, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, यानी आता है एफ एक्स जो है वो असतत है, यानी एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो इस तरह से करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं पीछे समझा चुका हूँ, तब दोबारा नहीं समझा रहा हूँ कि c माइनस एच c माइनस 1 के ही इक्वल क्यों आया और c प्लस एच c के ही इक्वल क्यों आया, समझ रहे हो। ये मैं पीछे सब पढ़ा चुका हूँ, पीछे वाला क्वेश्चन देख लेना अगर जिसे यहाँ पर कन्फ्यूजन फिर से होता है तो। वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया था 3.8 को, ठीक है, उसके बेस पर मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर भी आप चाहो तो वैसे ही समझ लेना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आज खत्म करना है ये पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। 20वें क्वेश्चन को देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, इस तरह से एक फंक्शन दिया है। आपसे कह रहा है एक्स इक्वल टू पाई पर चेक करो कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, फलन सतत है या नहीं है। तो आपने कहा चलिए हम ये और एक ये निकालेंगे, एक ये निकालेंगे, शॉर्ट वाली मेथड से यूज करेंगे क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन लेस देन 0 वाला कुछ है नहीं। तो हमने एफ सबसे पहले स्टार्ट किया यहाँ से, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स, और फिर एफ एक्स की वैल्यू रख दी, फिर एक्स की जगह पाई रख दिया, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई। साइन पाई का मतलब साइन 180 डिग्री और साइन 180 का मान 0 होता है, 0 रख दिया इसकी जगह, पाई स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया हमारा ये वाली चीज़ की वैल्यू। फिर एफ पाई निकाला तो सीधे एक्स की जगह आपने क्या रखा, यहाँ पर एक्स की जगह पाई रख दिया, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, फिर साइन पाई तो आपको पता है 0 होता है, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। इस तरह से दोनों इक्वल आ गए, तो हमने ये दोनों इक्वल लिख दिए, और इसका मतलब अतः एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू पाई के लिए सतत है, यानी फंक्शन जो है वो एफ एक्स वो एक्स इक्वल टू पाई के लिए कंटिन्यूस है। आगे समझ में इतना ही सा काम है, बस हो गया। अब 21वां 22वां आपको करना है,
कैसे करना है वो भी बहुत आसान है, देखने में लग रहे होंगे क्वेश्चन लेकिन है कुछ नहीं। और मैंने क्यों नहीं कराया, क्योंकि मैं इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीछे करा चुका हूँ एग्जाम्पल में। 21वां देखे क्वेश्चन जरा एक बार, सभी को आपने कंटिन्यूस है या नहीं है चेक करना है, ए बी और सी। ए वाला, चलिए हम ए वाले की बात करते हैं, ठीक है। ए वाला एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि जब आपको इस तरह से दो के फॉर्म में दिया हो तो पहले वाले को आप क्या मान लेना, जी एक्स मान लेना साइन एक्स को, ठीक है, और एच एक्स मान लेना कॉस एक्स को जो दूसरा वाला है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स प्लस एच एक्स। अब आप क्या करोगे, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसको कंटिन्यूस करना दिखाया था पीछे हमने, तो इसको आप कंटिन्यूस दिखाओगे खुद। क्या करोगे, कंटिन्यूस किसको दिखाओगे, एक बार इसको आपने दो टुकड़ों में ले लिया, एच एक्स इसको मान लिया, जी एक्स इसको मान लिया। एच एक्स को अलग से कंटिन्यूस दिखाओ, ठीक है, वही एल एच एल, नहीं तो सिंपल से लिमिट एक्स टेंस टू जी, एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स को एफ सी के इक्वल दिखा दो। इससे साइन एक्स आपका कंटिन्यूस है नहीं है पता चल जाएगा, और कॉस एक्स को भी दिखा दो। फिर आप कहोगे कि एच एक्स और जी एक्स जो है वो तो कंटिन्यूस हैं, तो एफ एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि एफ एक्स जो है वो जी एक्स प्लस एच एक्स के सम के फॉर्म में है। पीछे एक प्रमेय कराई थी थ्योरम 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूस हैं तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी या एफ डिवाइड जी सारे ही क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। पढ़ाया था, एक जगह पे लिखाया था, वो इसीलिए लिखाया था ताकि आपको यहाँ पर काम आए, समझ गए। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में भी सेम है, इसमें भी इसको जी एक्स मान लो, इसको एच एक्स मान लो, तो ये जी एक्स माइनस एच एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इसको कंटिन्यूस निकालो अलग से, इसको भी निकालो, फिर लिख दो कि जी एक्स और एच एक्स जब कंटिन्यूस हैं तो जी एक्स माइनस एच एक्स यानी एफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ऐसे तीसरा वाला गुणा वाला भी, आप इसको एफ एक्स मानो, इसको जी एक्स, इसको निकालो, इसको भी कंटिन्यूस, इसको भी कंटिन्यूस, और फिर लिख दो कि एफ एक्स इंटू जी एक्स भी क्या होगा, मतलब जी एक्स इंटू एच एक्स भी कंटिन्यूस होगा। समझ रहे हो ना, दो दो फंक्शन मान के कर सकते हो। उसके बाद आपसे कह रहा है कॉसाइन मतलब कॉस, कॉसेकेंट मतलब कॉसेक, सेकेंट मतलब सेक, और कॉटजेंट मतलब कॉट, यानी कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट। ये चार भी आप क्या कह रहा है कि इनको कंटिन्यूटी पर विचार कीजिए, यानी आप बताइए कि क्या कौन सा कंटिन्यूस है कौन सा नहीं है। जब मैंने आपको साइन एक्स निकालना सिखा दिया है पीछे, तो आप चाहो तो सारे के सारे निकाल सकते हो। साइन एक्स और टेन एक्स हमने किया था वहाँ, बाकी हमें चार नहीं किए थे, वो यहाँ पर हैं, तो वो आपको करने हैं। जब मैंने एग्जाम्पल आपको कराया था, लास्ट लास्ट के एग्जाम्पल करा रहा था, तो वहाँ पर मैंने कराया था सिंपल तरीके से, तो ये काम आपको खुद करना है। कौन सा, 21वां और 22वां, क्योंकि कल को संडे है तो कल कोई भी पढ़ाई नहीं होगी, वीडियो नहीं आएगी, तो आप लोग यहाँ तक का काम कंप्लीट करोगे आज जितने होंगे, बाद बचे हुए मैं करा रहा हूँ, आगे को भी करा रहा हूँ, बस आपको 21वां 22वां खुद करना है, ठीक है। और पीछे पे भी दो क्वेश्चन और दिए थे मैंने, 15वां और 16वां, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फिर, चलो कौन सा क्वेश्चन, 23वां, 23, 24, 25, 30 तक ही हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 30 तक ही हैं, क्योंकि 31 से क्वेश्चन आपको क्या है कि ये करा चुका हूँ पीछे ही। जब क्वेश्चन एग्जाम्पल कराया था तो मैंने साथ में बोला था कि इनको भी कर लेना, जो ना आए पूछना। अब किसी ने पूछा नहीं तो इसका मतलब सबको आया होगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इनको कल ही करेंगे क्योंकि परसों करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन, आपके लिए भी काम ज़्यादा हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन और बचे हैं, तो इतना हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, कल हम करेंगे कहाँ से, 23 से आगे को परसों, ठीक है, मंडे को। और आज तक आपने 22 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, और लास्ट के 34 तक के भी, ठीक है। 23 से लेकर 30 तक के हम सारे क्वेश्चन कब करेंगे, कल को करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।